या अगर किसी के फैमिली में एक कोई सीवर डेथ हुई है, तो कॉम्पेंसेशन के तौर पे क्या ये मशीन उनको नहीं ओन करनी चाहिए? आप बातें तो दिन भर हित की करेंगे, सामाजिक न्याय की करेंगे, लेकिन नेताजी आएँगे जिस दिन, वो अपने परिवार का हित शुरू कर देंगे। वेस्ट हो या जो भी कचरे के साथ काम कर रहे हैं उन लोगों को, पर सबसे ज़्यादा वेस्ट को गंदा समझना बंद करें। पर अगर हम सोचें कि इसमें कितने रिलेशंस इन्वॉल्व हैं जिससे ये चल रहा है, कास्ट का रिलेशन, कॉन्ट्रैक्ट और कॉन्ट्रैक्ट राज की हमने काफ़ी बात करी और वो बिल्कुल बहुत एकदम रियलिटी है कंटेम्परेरी वर्कर्स की और वर्क स्ट्रक्चर की। एक्चुअली कारण है ना, जो फॉर्मलाइज़ेशन ऑफ जॉब्स खत्म कर दी जा रही है, ताकि यूनियन ना बना पाए, अपनी आवाज़ को उठा ना पाए, प्रोटेस्ट ना कर पाए। तो ये तो एक सिस्टमिक तरीके से आगे बढ़ रहे हैं हम इसको बर्बाद करने के लिए। मैंने देखा आजकल बड़े-बड़े ट्रक्स में बड़े पाइप लगा के सीवेज से जोड़ दिया जाता है और फिर वो रात भर चलते हैं और वो सीवेज सक्शन से पंप से निकाल रहे हैं। ये क्या कॉन्सेप्ट है? तो यही जब 9/17 बैन हुई, तो अब आपको सीवर लाइन साफ करने के लिए कोई तो उपाय चाहिए। हाँ। तो ये टेक्नोलॉजी एग्ज़िस्ट करती है, बाहरी देशों में भी एग्ज़िस्ट हाँ, करती है। पश्चिमी देशों से हाँ, 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 तो इसमें आप प्रेशर से सक्शन पंप से। सक्शन एंड जेटिंग या पानी के बहाव से मैला जो भी फँसा है, ब्लॉकेज है, वो आप साफ करते हैं। हाँ। पर ये भी बात है कि हमारे देश में, हमारे शहरों में हम जानते हैं कितनी गलियाँ हैं, हाँ। यहाँ पे स्कूटर का घुसना भी मुश्किल है। इवन मिडल क्लास मोहल्लों में हम इतनी बार देखते हैं कि जगह नहीं है, जी, वहाँ जी, पे ऐसा भी जी। नहीं है और इनफैक्ट काफ़ी ज़्यादा अमीर सोसाइटी तो ऐसे बनी है जहाँ पे सेप्टिक टैंक है। ऐसे दिल्ली के जो भी आप नोएडा, गुड़गाँव के घर देखेंगे, वो बाहर से इतने सुंदर हैं, उनमें सीवर लाइन से कनेक्टेड नहीं है। सेप्टिक टैंक्स बने हुए सेप्टिक टैंक ये तो मुझे पहली बार पता चल रहा है। ये वो तो जो 10-10 करोड़ के बंगले हैं, उनको सेप्टिक टैंक है। हैं। तो इसका मतलब वो किसी ना किसी को तो बुलाते होंगे फिर सफाई करवाने के लिए जब वो ओवरफ्लो करता होगा। तो ये मशीन के आने से ये ज़रूर एक लाभ हुआ है कि मशीन को अगर आप बुलाएँगे तो कायदे से तो आपको म्युनिसिपैलिटी है जो सिविक बॉडी है, उसको बुलाना चाहिए और वो अपना मशीन लेकर आए और साफ करें। लेकिन हर जगह कुछ ऐसे भी रीजन्स हैं देश में जो नहीं जहाँ पे नहीं पहुँच पा रही म्युनिसिपैलिटी या सिविक बॉडी, तो वहाँ पे क्या हो रहा है? छोटे मशीन्स नहीं यूज़ हो रहे हैं छोटे क्या? मशीन्स वगैरह भी जी। छोटे मशीन्स वगैरह भी और उससे काफ़ी जो वसुंधरा भी कह रही थी कि जब ये एक्ट आया 2013 वाला, तो ये एक बहुत एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है कि वो मशीन्स हैं, तो वर्कर का पिट में जाना, मैनुअल में जाना कम हुआ। जो सीवर डेथ्स थी, वो कम हुई, वो एक बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट है। लेकिन अब 2-3 चीज़ें और हैं जो हमें सोचनी चाहिए। पहला तो यही कि कुछ जगह मशीन नहीं पहुँच पा रही हुँ, हुँ। और वहाँ पे फिर एक जहाँ तंग गलियाँ हैं या जहाँ पहुँच नहीं है म्युनिसिपैलिटी की। तो फिर वहाँ पर क्या होगा? हुँ। एक वो चीज़ और दूसरा एक सवाल हमें ये भी पूछना चाहिए क्योंकि कि वो मशीन जो जो आ रही है, मशीन को कौन ओन कर रहा है? जो वर्कर इस पे काम इतने सालों से लगा हुआ है या जिसने हिस्टोरिकली सीवर साफ-सफाई का काम करा है या अगर किसी के फैमिली में एक कोई सीवर डेथ हुई है, तो कॉम्पेंसेशन के तौर पे क्या ये मशीन उनको नहीं ओन करनी चाहिए? बिल्कुल, ये तो बहुत हुँ। बहुत बड़ी बात बोली आपने। हाँ। बिज़नेस ये हम आज भी बजट के एनालिसिस में ये बात निकल कर आ रही थी, जहाँ पे बिज़नेस मॉडल प्रॉफिटेबल हो जाते हैं। जब सीवर का काम प्रॉफिटेबल हो जाता है, तो हुँ, फिर वो हुँ, इतना हुँ। गंदा है नहीं, कि कैसे होगा? क्योंकि फिर तो वो डर्टी मनी है पर मनी है। गंदा पर धंधा है गंदा है पर धंधा धंधा है है ये। ये। तो ऐसी स्कीम में 200 करोड़ का एलोकेशन है। बस्ते में अच्छा, एलोकेशन है और सैनिटेशन तो हाँ। सरकारी जो विभाग हैं, उनको साल भर के लिए 1 लाख का खर्चा दिया जा रहा है, तो लोन के लिए। लोन के लोन के लिए। लिए हाँ। और जो मेकेनाइजेशन की स्कीम है ना, आगे ठेके पे भी दे देगा या कोई अमीर भी इंसान और कौन करेगा उस मशीन को? उसमें 200 से ऊपर करोड़ वो का पैसा भर-भर के दे रहे हैं कि ले जाओ बेटा। कंसल्टेंट राज और कॉन्ट्रैक्चुअल राज। हाँ। तो इस ये तो हमारा मुद्दा ही समुद्र मंथन में ये है कि हम लोगों को जागरूक बनाना चाहते हैं, लोगों को समझाना चाह रहे हैं कि असल में हो क्या रहा है। लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं कि गेम क्या चल रहा है आस-पास। कैसे फर्जीवाड़ा हर जगह चल रहा है। ये भी एक फर्जीवाड़ा ही है। आप बातें तो दिन भर हित की करेंगे, सामाजिक न्याय की करेंगे, लेकिन नेताजी आएँगे जिस दिन, वो अपने परिवार का हित शुरू कर देंगे। जागरूकता ज़रूरी है, उसके लिए आप हमें कुछ ये बताइए कि हम व्यक्तिगत तौर पे और पारिवारिक तौर पे, एक मोहल्ले के तौर पे क्या कर सकते हैं जिससे हम चीज़ों को थोड़ा-सा बेहतर कर पाएँ? और ताकि सीवर में जो है वो इतना मैला, इतना कचरा ना रुके, ब्लॉकेज ना हो और क्या कि किसी को घुसना पड़े? ये बहुत अ, बहुत ज़रूरी सवाल है। मुझे एक टाइम पे ये भी लगता था कि
क्या हमें व्यक्तिगत सवाल पूछना चाहिए? हुँ, जब हुँ। इश्यू ही इतना सिस्टमिक है, हुँ, हुँ। जब इतना सामाजिक इश्यू है, तो क्या व्यक्तिगत सवाल पे रुक जाना ठीक है? क्योंकि कहीं न कहीं हम उसको बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी बना देते हैं कि स्ट्रॉज़ मत यूज़ करिए आप, एनवायरनमेंट फ्रेंडली नागरिक बनिए। आप अपना कचरा सेपरेट कीजिए, जो करना चाहिए, कचरा सेपरेट करना चाहिए। आप बिजली बचाइए। ये सब इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, लेकिन बात बहुत बार यहीं पर रुक जाती है कि मैं नहीं स्ट्रॉन्ग इस करनी, मैं बहुत एनवायरमेंटली कॉन्शियस हूँ, इसके आगे नहीं भाग पाते। तो मुझे लगता है वो व्यक्तिगत एक जो प्रैक्टिस है, उसको एक लार्जर सामाजिक प्रैक्टिस से लिंक करना बहुत ज़रूरी है। और वहाँ पे मुझे लगता है कि जागरूकता में हम अगर बड़ी लेवल पे देखें, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। सोसाइटी लेवल पे अगर आप जैसे कॉलोनीज़ वगैरह की बात कर रहे हैं तो उसमें अगर हम चाहें तो ये बिल्कुल समझ सकते हैं कि अगर कभी ऐसा क्लीनिंग का काम हो या सीवर साफ-सफाई का काम हो जबकि इस पे गवर्नमेंट की खुद एड्स हैं कि जब सीवर साफ-सफाई का काम है तो आप सिविक बॉडी को ही अप्रोच करें, उन्हीं को बुलाएँ। पर वही है कि सिविक बॉडी का कितना रीच है, वो किस जगह पहुँच पा रहा है, पहुँच नहीं। पर क्या इतना हम इंश्योर कर सकते हैं कि कोई नहीं इल्लीगली मैनहोल के अंदर जा रहा हुँ, है हुँ। या विदाउट सेफ्टी इक्विपमेंट या अगर कहीं से भी बुलाया हुआ है, तो वो आप बिल्कुल एक टैग इग्नोरेंस एक्सक्यूज़ नहीं हो सकता बियॉन्ड द पॉइंट। तो ये एक लेवल पे हम कर सकते हैं। ये जागरूकता की हम बात कर सकते हैं और मुझे लगता है बहुत फंडामेंटली कहीं न कहीं जो एक व्यक्तिगत लेवल पे एक पॉलिटिकल एक्शन आप ले सकते हैं, वो कहीं न कहीं ये भी है कि एक्नॉलेज करना कास्ट को। उसको अंडर द कारपेट ब्रश नहीं कर देना। एक्नॉलेज करना कि आपकी घर की प्रैक्टिसेस में कैसे वो ऑपरेट करती है। आई थिंक कहीं न कहीं वहाँ से भी अ, एक जागरूकता आएगी। आती है। जी। अभी थोड़ा मेरे को लगता है ज़रूर। कास्ट बहुत आपने बहुत बड़ी बात बोली। मिर्ज़ापुर एक सीरीज़ आई है, वेब सीरीज़। तो उसमें जो किरदार के पिताजी हैं, वो जेल चले जाते हैं। तो वो पंडित कास्ट के, ब्राह्मण कास्ट के हैं। तो वो बोलते हैं, जेल में आप क्या काम करेंगे? सबका वर्क डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो बोलते हैं कि फैक्ट्री। फैक्ट्री में कौन काम करेगा? तो बोले, मैं कर लूँगा फैक्ट्री में काम। पंडित जी ने बोला, तो बोले कि आप फैक्ट्री में कैसे काम कर लेंगे? लोगों ने बोला। फिर बोला, अरे फैक्ट्री में मुझे क्या लगता है, मैं कमज़ोर हूँ, मैं उम्र-दराज़ हूँ, तो क्या मैं काम कर लेता हूँ, लकड़ी का, इसका, उसका। बोले, यहाँ फैक्ट्री का मतलब शौचालय है। पंडित जी आप ये छोड़िए, आप रसोई सँभालिए। तो उन्होंने सीधे बोल दिया कि आप नहीं जाइए वहाँ पे। मतलब ये एक फैक्ट है कि लोग एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे कि पंडित जाके शौचालय साफ करेगा। तो जी। वो तो बिल्कुल उसमें कास्ट भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। सिर्फ एक अपर कास्ट से नहीं पूरा सिस्टम चल चल रहा रहा है। है। वो हुँ, मतलब इसमें काफ़ी सारी कास्ट इन्वॉल्व है बट अपर कास्ट का काफ़ी इसमें कास्ट हुँ, एंड क्लास का जो नेक्सस है, हुँ, इसका बहुत स्ट्रॉन्ग होल्ड रहा भी है। हुँ, तो वो ज़रूरी है कहीं न हुँ, कहीं उसको शेक करना। और एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि मतलब किसी कम्युनिटी या कास्ट को नहीं ब्लेम किया जा रहा है, कास्ट की प्रथा को जो सिस्टम में एग्ज़िस्ट कर रही है, हमारी लाइफ में, मेंटालिटी, कल्चर में हुँ, एग्ज़िस्ट कर रही है, उस प्रथा के खिलाफ बात की जा रही है। ब्राह्मण जाति उस प्रथा से बेनिफिट गेन कर रहे हैं, वो एक अलग डिस्कशन होगी बहुत लंबी। हुँ। पर जब हम कह रहे हैं कि कास्ट को एक्नॉलेज किया जाए या समझा जाए उसकी, तो ऐसा नहीं कहा जा रहा है कि वो ब्राह्मण को हम ये उसी को दोषी ठहरा रहे हैं। पर हमें मानना होगा कि एग्ज़िस्ट करती है और किस तरह से हमारी ज़िंदगी में आती है। तो मेरा भी ये मानना है, एज़ एन इंडिविजुअल लेवल हम सबको इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। एक-दूसरे को ब्लेम करना कि ये कास्ट की वजह से है, वो डोमिनेंट कास्ट, वो फॉरवर्ड कास्ट, इससे काम नहीं चलेगा। एक प्रैक्टिस में लाना पड़ेगा सैनिटेशन को और इसको सबको खुद करना पड़ेगा। बेयर मिनिमम ये कर सकते हैं कि अपना कप प्लेट धोना शुरू करें पहले तो। शौचालय तो बहुत दूर की बात है। शुक्राचार्य आप जब ये बात छेड़ेंगे तो फिर ये हो जाएगा कि मर्द का काम थोड़ा है प्लेट धोना। नहीं, आपने तो बिल्कुल सही बात है। अभी अब ये हमारे ये मैं समाज में जितनी कुरीतियां हैं, जितने तरह के लेयर हैं, जितने प्रॉब्लम्स हैं, हुँ। वो इससे जुड़े हुए हैं। केरला में करिकुलम में अभी फ़ोटो डाला है स्कूल के करिकुलम में, जहाँ पिता भी किचन रसोई में बैठ के सब्ज़ी काट रहा है बच्चे के साथ। तो इक्वली सबको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, एक कंडीशनिंग करनी पड़ेगी। जो आपने जेंडर की बात की है, जेंडर एक कंडीशनिंग है। इट इज़ नॉट कि मैं पैदा हुआ हूँ, मैं पुरुष पैदा हुआ हूँ, स्त्री पैदा हुई हैं, वो तो हमारे मतलब बायोलॉजिकली डिफरेंस हो सकता है। लेकिन कोई पुरुष का रोल प्ले कर रहा है और स्त्री का रोल प्ले कर रहा है, ये कंडीशनिंग है, ठीक है? जब तक एक सामंजस्य नहीं बनेगा और एक इक्वालिटी नहीं होगी,
तो ये कभी ये ग्लास सीलिंग टूटेगा नहीं। नहीं, आप जैसे कह रहे थे कि फैमिली के लेवल पे आप किस तरह सोशलाइज़ करें, किस तरह समझाएँ। मुझे लगता है वो चेंज जो है, जिस चेंज के लिए भी हम बात कर रहे हैं, वो काफ़ी सारी जगहों से आएगा और एक स्पेस उसका बिल्कुल फैमिली बनता है बिकॉज़ फैमिली और लार्जर कम्युनिटी एक हमेशा से स्पेस रहा है सोशल रिप्रोडक्शन ऑफ प्रिविलेज। तो हुँ, वो बिल्कुल एक स्पेस है बट तो और भी स्पेस जैसे कि राइट्स होना, मुझे लगता है कि जब आप अधिकार। अधिकार हुँ, जब जो मार्जिनाइज्ड कम्युनिटीज़ हैं अब हम आज के पॉडकास्ट में अपने वर्कर्स की ज़्यादातर बात करी है। अगर वो राइट्स हैं और अगर वो डिग्निटी इंश्योर कर पाते हैं, तो हुँ। मुझे लगता है कि एक रिफ्यूज़ल भी स्टार्ट होता है कि ये नहीं किया जाएगा और फिर आपके पास वो नहीं होगा ऑप्शन, जो मुझे लगता है अनफॉर्च्यूनेटली चीप लेबर बहुत ईज़िली अवेलेबल है इस इसके लिए कंट्री एक में। कारण है ना, जो फॉर्मलाइज़ेशन ऑफ जॉब्स खत्म कर दी जा रही है, ताकि यूनियन ना बना पाए, अपनी आवाज़ को उठा ना पाए, प्रोटेस्ट ना कर पाए। तो ये तो एक सिस्टमिक तरीके से आगे बढ़ रहे हैं हम इसको बर्बाद करने के लिए। तो आपका एक सवाल था जो कि हम पर्सनल लेवल पे क्या चेंज कर सकते हैं? तो जो आदर्श ने कहा मैं उससे पूरी तरह सहमत हूँ और एक चीज़ जो मुझे व्यक्तिगत रूप में लगता है हम कर सकते हैं, वो ये है कि हम वेस्ट को या जो भी कचरे के साथ काम कर रहे हैं उन लोगों को पर सबसे ज़्यादा वेस्ट को गंदा समझना बंद करें। हुँ। तभी हम अपनी सफाई खुद करेंगे। हुँ, तभी जो हमारे घर में कचरा कलेक्ट करना आता है हम उनसे बात करेंगे, उन्हें हुँ, पानी देंगे। हुँ, तभी हम देखेंगे कि सड़क पे कोई काम कर रहा है तो वो कैसे कर रहा है। हुँ, कि हमारा अगर कोई सीवर लाइन खोल भी रहा है तो वो हुँ, कैसे कर रहा है? बाकी सब काम सुपरवाइज़ करते हैं, हुँ, हुँ, पर वेस्ट का काम सुपरवाइज़ नहीं हुँ, करना हुँ, चाहते, हुँ। चाहे वो जैसा मर्ज़ी करे। हुँ, सुबह-सुबह हर दिन मतलब माँ कचरा वाला आया है, हुँ, कचरा निकाल दो। हुँ, ये नहीं क कचरे वाले तो हम हैं जी। हुँ, ठीक है, वो हुँ। तो सफाई वाले हैं। वो गाना भी तो बहुत तो पॉपुलर है, देखो हुँ, देखो कचरा निकाल कर अच्छा। गाड़ी आया कचरा निकाल। कुछ काम, सफाई के काम या वेस्ट से करने वाले काम, सैनिटेशन के काम एक कास्ट अ, के लोग करते हैं और उन कामों को भी हम अपने से दूर रखना चाहते हैं। तो वो एक अलग तरह की एक वर्कर को हम दूर रखना चाहते हैं, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को दूर रखना चाहते हैं और वो काम को ही हम अपने बजट में उसे जगह देते हैं, ना हम अपने जीवन में, ना बातों में, किसी भी जगह उसे हम नज़रअंदाज करना चाहते हैं। तो वो एक चीज़ है कि वो पूरी इकोनॉमी में अलग-अलग पॉलिसी के लेवल पे, बजट के लेवल पे, एक्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर के लेवल पे कितना हम टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट करना चाहते हैं उस क्षेत्र में, कितना हम वर्कर के लिए करना चाहते हैं और पर्सनल लेवल पे हम कितना चिंतित हैं उस चीज़ को। वो सारा वो कास्ट, हाइजीन, प्योरिटी वो सारी चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। जिसे हमें पर्सनल लेवल पे अनलर्न करना होगा उसे मतलब अपने दिमाग से उसे समझना पड़ेगा कि कितनी गहरी भुलाना पड़ेगा भूलना उसको। पड़ेगा। हाँ, जी। भूलना-भुलाना, सीखना और भुलाना। आपने शुरू किया था पॉडकास्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के सवाल से और मुझे वही लगता है कि अगर हम सोचें तो इस पूरे डिस्कशन के थ्रू भी कि ये सिर्फ एक टेक्निकल मटेरियल चीज नहीं है जैसे इंफ्रास्ट्रक्चरल इन्वेस्टमेंट डेवलपमेंट बहुत बड़ी बड़ी बातें होती हैं पर अगर हम सोचें कि इसमें कितने रिलेशंस इन्वॉल्व हैं जिससे ये चल रहा है कास्ट का रिलेशन कॉन्ट्रैक्ट और कॉन्ट्रैक्ट राज की हमने काफी बात करी और वो बिल्कुल बहुत एकदम रियलिटी है कंटेम्प्रेरी वर्कर्स की और वर्क स्ट्रक्चर की तो मुझे लगता है कि कहीं वो भी समझना कि कौन से रिलेशंस हैं ब्यूरोक्रेसी के हैं, स्टेट के हैं, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट के हैं, कास्ट के हैं और कैसे इस सब से एक एक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बन रहा है और नहीं भी बन रहा। हुँ, हुँ। मतलब वो ऐसी चीज़ नहीं है जो बाहर एग्ज़िस्ट कर रहा है, मतलब एक लिविंग ब्रीथिंग चीज़ है। एंटिटी है। हाँ, एंटिटी है। तो मुझे लगता है कि जब हम वो थोड़ा क्लोज़ली अ, समझना स्टार्ट करेंगे, हुँ। तो हम थोड़ा अनपैक कर पाएँगे वो चीज़ जो हम देखना ही नहीं चाह रहे। तो मुझे लगता है वो फ्लश एंड फॉरगेट जो एक एक हम एक तरीके के एक सब्जेक्ट भी बन गए हैं कि ठीक है, फ्लश करो और गया, हमें सोचना ही नहीं है और कौन सोचेगा इसके बारे जी, में? जी। जब दिख ही नहीं रहा है तो क्यों सोचना है? तो मुझे लगता है वो एक एक ऐसी चीज़ को उसके बारे में सोचना, समझना जो आप और कहीं न कहीं ग्रांटेड लेकर चल रहे हैं। तो मुझे लगता है वो एक ज़रूरी झटका है, जो जितने लोगों को मिल सके, वो मेरे को लगता है उतनी ज़्यादा जागरूकता बढ़े। आचार्य, फ्लश एंड फॉरगेट नहीं, तो मैं फ्लश एंड डोंट फॉरगेट नहीं, मैं भी कुछ कुछ कहना चाहूँगा इस बारे आखिरी में। हाँ, जोड़ना मैं चाहेंगे चाहता बात? हूँ कि जी। लोग शहरीकरण को दिल से अपनाएँ। उसको किसी इविल की तरह ना देखें, क्योंकि यही एक
आगे बढ़ने का रास्ता हाँ, है। लेकिन वो शहरीकरण प्लानिंग के साथ हो, हाँ, मैं वही बोलने जा रहा था। उसमें उसमें बाकी उसमें प्लानिंग हो, उसमें करप्शन जो है, उस पे हम बात करें। जी, जब हम करप्शन को डिस्कस करेंगे तो ये बहुत सारे मुद्दे एड्रेस होंगे। इस पे कोई बात नहीं करता है, हम सिर्फ सोशल जस्टिस की बात करते हैं। सोशल जस्टिस के लिए फंड कहाँ से आएगा और वो फंड को चेक कौन करेगा सही हो रहा है कि नहीं। जैसे इन्होंने बोला डेटा नहीं है सफाई कर्मचारी का। ब्यूरोक्रेसी हमने इनहेरिट किया ब्रिटिश राज से। तो ब्यूरोक्रेसी उनका क्रेम डे ला क्रेम था। मतलब उन्होंने वो फर्स्ट मतलब ब्यूरोक्रेट्स थे जिन्होंने डेटा को मेटिकुलसली बहुत ही ध्यानपूर्वक डेटा रखा। और 21वीं सदी कहते हैं कि डेटा माइनिंग का ज़माना है, कंपनियाँ डेटा ले रही हैं, हर प्राइवेट कंपनी आपको डेटा लेने में इंटरेस्टेड है। तो सडनली सरकारी एजेंसीज़ डेटा लेने में इतना लेथार्जी क्यों दिखा रही हैं या इतना रिलक्टेंस क्यों दिखा रही हैं? आचार्य आपकी आपकी बात को मैं थोड़ा-सा और छेड़ूँ कि ये तो ऐसा डेटा बात कर रहे हैं, सेंसस नहीं हो रहा है देश में। तो ये इस कितनी बड़ी बात है कि इस देश में सेंसस नहीं हो रहा है। अब कास्ट बेस्ड सेंसस की बात, अब कास्ट की बात हो तो कास्ट बेस्ड सेंसस की बात हो रही है। लेकिन उसको पॉलिटिकली मिसयूज़ ना किया जाए उस चीज़ को। सच में वेलफेयर के लिए यूज़ किया जाए, मैं बस यही चाहता हूँ। लोग दिल से इसको अपना समाज मानें। हम बहुत बँट गए हैं आपस में। हर आदमी एक-दूसरे को दुश्मन समझ रहा है। लिमिटेड रिसोर्सेज़ हैं, वो सोच रहा है मैं कैसे इसकी छीन लूँ, मैं कैसे देश को लूट लूँ। अगर इस मन से हर चीज़ में अगर करप्शन और लूट-पाट ही मचाना चाहेंगे, तो विश्व गुरु से गोरिल्ला तो बन ही गए हैं हम लोग। आगे एक समाज के स्तर पे अगर हम सोचते हैं कि हड़प्पा के समय पे, सिंधु घाटी की सभ्यता के समय पे हमारा ड्रेनेज सिस्टम होता था, सीवेज सिस्टम होता था, तो हम बहुत अच्छे एक सभ्यता हमने सिंधु बनाई घाटी थी। भी अर्बन सिविलाइजेशन था। अर्बन देहाती सिविलाइजेशन सिविलाइजेशन नहीं जी, था। जी। खैर वैसे भी आजकल बारिश का मौसम है, कहीं पे भी पानी लग जाता है, मच्छर पनपने लगते हैं। बारिश पानी इकट्ठा होने से, कचरा इकट्ठा होने से तरह-तरह की बीमारियाँ होती हैं। इन्हीं सब बातों के साथ समुद्र मंथन का आज का एपिसोड हम यहाँ इसको विराम देते हैं। आरुषि आपका और वसुंधरा आपका, आप दोनों का बहुत-बहुत शुक्रिया इस विषय को इतना मज़ेदार बनाने के लिए, अच्छे से हमें समझाने के लिए, इस चर्चा को बहुत सार्थक बनाने के लिए। आचार्य, आपका भी बहुत-बहुत शुक्रिया। समय निकाल के आप आए, आपके शिष्य जो हैं वो मैं बीच-बीच में पाताल लोक बीच-बीच चला में जाता हूँ। मैं भी आप दोनों का और समुद्र मंथन का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। आज की कन्वर्सेशन से हमें भी बहुत ज़्यादा सीखने को मिला है। मुझे लगता है हम सबके पास बहुत सारी चीज़ें हैं, जिनके बारे में हमें और सोचना है और आज की आप लोगों के विचार जानकर वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें दिमाग में आई हैं। ये कॉन्वर्सेशन बहुत ज़्यादा एंगेजिंग रही और हमने काफ़ी अहम मुद्दों को इसमें छूने की कोशिश करी। तो समुद्र मंथन का बहुत शुक्रिया और आप ऐसे ही इम्पोर्टेंट मुद्दे पे आगे भी और पॉडकास्ट करते रहे। इस चर्चा को, विमर्श को आज हम विराम देते हैं। बातों का क्रम जारी रहेगा। इस पे और भी कई मुद्दे हैं जिन पे बात होनी है। ये हम आगे के एपिसोड्स में ये करते रहेंगे। आप दोनों का फिर से बहुत-बहुत शुक्रिया। मिलते हैं आपसे अपने अगले एपिसोड में, तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार।